नमस्कार, मैं मिसेस शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा संकाय, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 3 में स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में चर्चा करूंगी। विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियां जन्म से ही विद्यमान रहती है। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तो न्यूटन ने केवल उसी की खोज की। विश्व का असीम ज्ञान भंडार मानव मन में निहित है। बाहरी संसार केवल एक प्रेरक मात्र है, जो अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। पेड़ से सेब गिरने से न्यूटन ने यह अनुभव किया कि मानव का अध्ययन किया और अपने मन में पूर्व से स्थित विचारों की कड़ियों को व्यवस्थित किया और उसमें एक नई कड़ी को देखा, जिसे मनुष्य गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अतएव सभी ज्ञान, चाहे वह सांसारिक हो या परमार्थिक, मनुष्य के मन में निहित है। यह आवरण से ढका रहता है और जब वह आवरण धीरे धीरे हटता है तो मनुष्य कहता है कि मुझे ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों आवरण हटने की प्रक्रिया या आविष्कार की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर यह आवरण पूर्णतः पड़ा रहता है, वह मूढ़ या अज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल हट जाता है, वह सर्वज्ञानी मनुष्य हो जाता है। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान निहित रहता है। उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी और मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे। वे मानव की स्वतंत्रता को मूल बिंदु मानकर राजनीति से परे मानव निर्माण की योजना के समर्थक थे। शिक्षा को धर्म से जुड़ा मानकर विवेकानंद जी ने दोनों की मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्ति को उजागर करना ध्येय माना। मानव कल्याण का मूल बीज शिक्षा को मानकर विवेकानंद ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा की एक उदार एवं संतुलित प्रारूप देश के सामने रखा। आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अध्ययन हो और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए। हमें उद्योग धंधों की उन्नति के लिए यांत्रिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सके और दूरदीन जीवन के लिए कुछ बचा भी सके। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान बताया है। उन्होंने 4 प्रकार के दान बताए हैं: धर्म दान,
ज्ञान दान, प्राण दान और अन्नदान। इन सब में से उन्होंने प्रथम 2 दानों को श्रेष्ठ माना है। वे ज्ञान विस्तार को भारत की सीमाओं से बाहर भी ले जाना चाहते थे। भारत ने संसार को अनेक बार आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। स्वामी जी ने धर्म प्रचार और लौकिक विद्या दोनों को ही मानव के लिए आवश्यक बताया, पर उनका स्पष्ट मत था कि यदि लौकिक विद्या बिना धर्म के ग्रहण करना चाहो तो मैं तुमसे साफ कह देता हूँ कि भारत में तुम्हारा ऐसा प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। वह लोगों के हृदयों में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगे वे कहते थे कि भारतीयों में आत्मविश्वास भरने के लिए उन्हें आत्म तत्व की जानकारी देनी चाहिए। वे कहते हैं अब उनको, जो वंचित वर्ग है उनके लिए था, अब उनको आत्म तत्व सुनने दो, यह जान लेने दो कि उनमें से नीच में भी आत्मा विद्यमान है। वह आत्मा जो कभी न मरती है, न जन्म लेती है, जिसे न तलवार काट सकती है और न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है, जो अमर है, अनादि और अनंत है, शुद्ध स्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इस प्रकार विवेकानंद ने शिक्षा के द्वारा आत्म साक्षात्कार की संभावना पर अत्यधिक बल दिया है। वे कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में प्रचलित रहस्य या तांत्रिक विद्या की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने मानव के विवेक को समाप्त कर दिया है। वे आदर्श शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हुए कहते हैं, हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। वे केवल सूचनाओं के संग्रह को शिक्षा नहीं मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा उस जानकारी की समुच्चय का नाम नहीं है जो मस्तिष्क में भर दिया गया है और वहाँ पड़े पड़े तुम्हारी सारी जिंदगी भर बिना पचाए सड़ रही है। हमें तो भावों या विचारों को इस प्रकार आत्मसात करना चाहिए जिससे जीवन निर्माण हो, मनुष्यत्व आए और चरित्र गठन हो। यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय सबसे बड़े संत और विश्वकोश ही ऋषि बन जाते। अब हम विवेकानंद जी के शिक्षा के क्या उन्होंने उद्देश्य दिए हैं इस पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक माना। उन्होंने हर समस्या का निदान शिक्षा को बताया। शिक्षा के उद्देश्यों का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उनकी सेवावृत्ति का और उसमें सिंह के समान साहस का विकास नहीं करती, तो वह भी क्या शिक्षा के नाम के योग्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए हैं, जिसमें है पहला, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। विवेकानंद ने शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव में निहित पूर्णता के विकास को माना है। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रत्येक बालक में अनंत ज्ञान, उन्नत बल और अनंत व्यापकता की शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु उसे इन शक्तियों का पता नहीं।
शिक्षा का उद्देश्य इन शक्तियों के बारे में छात्रों को जानकारी देना और प्रत्येक विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करना। नेक्स्ट उद्देश्य है मानव निर्माण करना। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव का निर्माण करना बताया है। वे कहते हैं शिक्षा द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है। समस्त अध्ययनों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य का विकास करना है। जिस अध्ययन द्वारा मनुष्य की संकल्प शक्ति का प्रवाह संयमित होकर प्रभावोत्पादक बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। नेक्स्ट है शारीरिक पूर्णता। विवेकानंद के अनुसार मानव तभी पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो। शारीरिक दुर्बलता पूर्णता के लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। वे युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म बाद की चीज है। तुम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक नजदीक पहुंच सकते हो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अपने पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़े हो सकते हो, तो तुम उपनिषदों और आत्मा की महत्व को अच्छी तरह समझ सकते हो। नेक्स्ट है उन्होंने चरित्र का निर्माण। स्वामी विवेकानंद उसी शिक्षा को शिक्षा मानते थे जो चरित्रवान स्त्री पुरुष को तैयार कर सके। उनके अनुसार सबल राष्ट्र के निर्माण हेतु नागरिक का चरित्रवान होना आवश्यक है। वे कहते हैं, आज हमें जितनी वास्तविक आवश्यकता है वह है चरित्रवान स्त्री पुरुष। किसी भी राष्ट्र का विकास और उसकी सुरक्षा उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर है। अतः विद्यार्थियों में उच्च चरित्र का निर्माण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है जीवन संघर्ष की तैयारी। शिक्षा विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। विवेकानंद की दृष्टि से जीवन संघर्ष की तैयारी के लिए तकनीकी एवं विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। विवेकानंद कहते हैं, आज की यह उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। यह अधिक अच्छा होगा कि यदि लोगों में थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में लग सके और जीविकोपार्जन कर सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। विवेकानंद भारत की दुर्दशा से अत्यंत ही मर्माहत थे। वे एक ऐसी शिक्षा का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। वे कहते हैं, ए वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर कहो, मूर्ख भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं। भारत के दीन दुखियों के साथ एक होकर गर्व से पुकार कर कहो, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलकारी और बुढ़ापे की काशी है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से विवेकानंद भारतीयों के मध्य राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना का विकास करना चाहते थे।
अब विवेकानंद जी ने क्या पाठ्यक्रम वो रखना चाहते थे अपने शिक्षा में, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि हम राष्ट्र की कुछ विशेष गुणों के कारण अलग पहचान होती है। भारत राष्ट्र की विशिष्ट पहचान उसकी आध्यात्मिकता है। विवेकानंद के अनुसार धर्म शिक्षा की आत्मा है। विवेकानंद की धर्म की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। वे धर्म अंतर्गत संप्रदाय विशेष को न मानकर नैतिक जीवन पद्धति को मानते हैं। वे पाश्चात्य शिक्षा को अधर्म के विस्तार का कारण मानते हैं। हृदय का विकास जहाँ मानव को आध्यात्मिक बनाता है, वहीं मात्र बौद्धिक विकास उसे स्वार्थी बनाता है। विवेकानंद की शिक्षा में आध्यात्म के साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा आवश्यक मानते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह स्पष्ट तौर पर मानना था कि भारतीय आध्यात्म एवं पश्चिमी विज्ञान का समन्वय ही मानव कल्याण का सर्वाधिक विश्वसनीय आधार बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी तथा उद्योग की शिक्षा ने मानव के जीवन को आरामदायक बनाया है, पर अगर उसका विकास बिना नैतिक आध्यात्मिक समन्वय के साथ हुआ तो यह मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी सच हुई थी। विवेकानंद की शिक्षा व्यवस्था में कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे मानते थे कि कला हमारे धर्म का ही अंग है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान चित्रांकित पात्रों, नयनाभिराम साड़ियों आदि से लेकर कृषक की झोपड़ियों तथा अनाज भरने के कोठरों तक खींचा। उन्हें जीवन का हर आयाम कलात्मक दिखता था। वे शिक्षा को कला की साधना का माध्यम बनाने में पुरजोर देते थे। स्वामी विवेकानंद भाषा की शिक्षा के संदर्भ में अत्यधिक उदार थे। वे संस्कृत भाषा की शिक्षा पर अत्यधिक जोर देते थे, क्योंकि यही हमारे धर्म और संस्कृति की भाषा है। इसके साथ ही मातृभाषा की शिक्षा आवश्यक मानते थे। विज्ञान और तकनीकी की उचित शिक्षा के लिए वे अंग्रेजी की भी शिक्षा महत्वपूर्ण मानते थे। जन सामान्य में शिक्षा के प्रसार हेतु विवेकानंद की शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और व्यायाम को उचित स्थान दिया गया है। वे नवयुवकों को गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने का सुझाव देते थे। उनका मानना था कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो गीता भी बेहतर ढंग से समझ आएगी। उन्होंने नवयुवकों को शक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि शक्ति ही जीवन और कमजोरी मृत्यु है। शक्ति परम सुख है और अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोध और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वामी विवेकानंद ने प्राच्य धर्म, दर्शन और भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण को
स्थान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह महसूस किया था कि पाश्चात्य जगत में भौतिक ज्ञान से हम अपना भौतिक विकास कर सकते हैं और अपने देश में आध्यात्मिक ज्ञान से पश्चिमी जगत का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण समन्वयवादी, आधुनिक और व्यापक था। अब हम विवेकानंद की शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण विधि स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने का सर्वोत्तम विधि एकाग्रता है। वे कहा करते थे कि जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतनी ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि एकाग्रता के बल पर जूता पॉलिश करने वाला भी बेहतर ढंग से जूता पॉलिश कर सकेगा एवं रसोइया भी अधिक अच्छा भोजन बना सकेगा। एकाग्रता तभी आ सकती है जब मनुष्य में अनासक्ति हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तथ्यों का संग्रह शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा है तन को अनासक्ति या अनासक्ति द्वारा एकाग्र करने की क्षमता विकसित करना। इससे सभी तरह के तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है, समस्याओं को समझा जा सकता है और उनके निराकरण का मार्ग ढूंढा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान के लिए योग विधि को अपनाने पर बल देते हैं। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जहाँ अल्प योग पर्याप्त है, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण योग आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को प्रत्येक बालक या बालिका का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। खोए हुए सांस्कृतिक एवं भौतिक वैभव को फिर से प्राप्त करने के लिए जनसाधारण की शिक्षा को वे आवश्यक बताते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे विचार में जनसाधारण की अवहेलना राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन का कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर से शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक सर्वोत्तम राजनीतिक कार्य भी व्यर्थ होंगे। वे शिक्षा की सुविधा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षा संबंधी विचार आज की परिस्थिति में भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी उनके समय में थी। आज वेदांत और विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता और अधिक है। स्वामी विवेकानंद का दर्शन मानव मात्र का कल्याण के लिए है। उन्होंने स्वयं कहा था, हम मानव निर्माण का धर्म चाहते हैं, जब मनुष्य का निर्माण करने वाले सिद्धांत चाहते हैं, और हम मानव निर्माण की सर्वांगीण शिक्षा चाहते हैं। अब उन्होंने शिक्षक के दायित्व के विषय में बताया है। विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षक का कार्य मार्ग से रुकावटें हटाना है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत ब्रह्म तत्व की शक्ति पहले से ही विद्यमान है। शिक्षा का कार्य उसे उजागर करना है। सर्वजनीन एवं सर्व सुलभ शिक्षा प्रसार के लिए स्वामी जी ने शिक्षा देने हेतु ऐसे अध्यापकों की अपेक्षा की जो सदाचारी हो,
त्यागी हो और उच्च भाव से ओतप्रोत हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत में शिक्षा, ज्ञानदान या विद्यादान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और यह दानी पुरुषों द्वारा होता है। अतः ज्ञान प्रसार का कार्य निस्वार्थ त्यागी पुरुषों के कंधों पर ही होना चाहिए। शिक्षकों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा देनी चाहिए, न कि धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। शिक्षकों को मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होना चाहिए और क्योंकि स्वार्थपूर्ण भाव जैसे लाभ या यश की इच्छा इसके अभिष्ट उद्देश्य को नष्ट कर देगा। शिक्षा के लिए विवेकानंद गुरु गृह प्रणाली के पोषक थे। उनका मत था कि विद्यालयों का पर्यावरण एवं वातावरण गुरु गृह की तरह शुद्ध होना चाहिए, जहाँ व्यायाम, खेलकूद, अध्ययन अध्यापन के साथ भजन कीर्तन और ध्यान की व्यवस्था हो। वे कहते हैं, मेरे विचार के अनुसार शिक्षा का अर्थ गुरुकुलवास। शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन के बिना कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। जिनका चरित्र उज्जवल अग्नि के समान हो, ऐसे व्यक्ति के सहवास में शिष्य को बाल्यावस्था के प्रारंभ से ही रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम शिक्षा का सजीव आदर्श शिष्य के सामने रहे। उन्होंने विद्यार्थियों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए इस विषय पर भी अपने विचार रखे हैं। शिक्षार्थी के लिए स्वामी जी कठोर नियमों का पालन एवं इंद्रिय निग्रह पर जोर देते थे, जिससे छात्र शिक्षक में श्रद्धा रखकर सत्य को जानने का प्रयास करे। उन्होंने कहा, शिक्षक के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण तथा सम्मान की भावना के बिना हमारे जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता। उन देशों में जहाँ शिक्षार्थी संबंधों में उपेक्षा बरती गई है, वहाँ शिक्षक एक व्याख्याता मात्र रह गया है। वहाँ शिक्षक अपने लिए $5 की आशा रखने वाले और छात्र शिक्षक के व्याख्यान को अपने मस्तिष्क में भरने वाले रह जाते हैं। इतना कार्य संपन्न होने पर दोनों अपनी अपनी राह पर चल देते हैं। इससे अधिक उनमें कोई संबंध नहीं रह गया है। विवेकानंद विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन पर जोर देते हैं। उनके अनुसार इस काल में विद्यार्थी को मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इससे संकल्प शक्ति दृढ़ होती है और आध्यात्मिक शक्ति और वाग्मिता का विकास होता है। उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में भी अपने विचार रखे हैं। नारी शिक्षा स्वामी विवेकानंद स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे, इसलिए महिलाओं की शिक्षा भी उनकी शिक्षा संबंधी योजना में महत्वपूर्ण विषय है। उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने तपस्वी, ब्रह्मचारिणी तथा त्यागी महिलाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक माना, ताकि ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को सम्यक शिक्षा प्रदान कर सके। महिलाओं की समुचित शिक्षा के लिए विवेकानंद ने पुरुषों की भांति महिलाओं के लिए अलग संघ स्थापित करने पर जोर दिया। उनका विचार था
कि मठों की स्थापना के माध्यम से वहां प्रशिक्षित ब्रह्मचारी स्त्रियां और सुशिक्षित बनकर नारी जाति को शिक्षा देने का प्रयास करेगी। शिक्षित स्त्रियां भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगी और स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेगी। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों तथा लौकिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे दूसरों तक सम्यक रूप से प्रसारित कर सके। वे कहते थे कि जिस तरह माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उसी तरह उन्हें पुत्रियों को भी शिक्षा देते हैं। विवेकानंद की दृष्टि से शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए कि वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। वे लड़कियों की शिक्षा के केंद्र में धर्म को रखने का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास एवं पुराण, गृह व्यवस्था, कला एवं शिल्प, बच्चों की उचित देखभाल, पाक कला आदि की शिक्षा देने का सुझाव देते हैं। वे कन्याओं से सीता के उज्जवल चरित्र से शिक्षा लेने को कहते हैं। अब सारांश यह है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल विद्यालय ही नहीं, बल्कि उनको एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसका मार्गदर्शक चतुर एवं व्यक्तिगत प्रेम हो, जिस मार्गदर्शक में व्यक्तिगत प्रेम हो वैसा होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा बंद कमरे में दी जाने वाले व्यवस्था नहीं है। स्व अभिव्यक्ति के साथ सृजनात्मकता का विकास हो। भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताएं: आत्मज्ञान, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता। व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा का नहीं है, बल्कि इन तीनों का एक संतुलित संयोजन है ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और आजीविका चला सके। मशीनी उत्पादन के स्थान पर शारीरिक श्रम से उत्पादन की प्राथमिकता को बताया है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव में निहित पूर्णता का विकास करना है। आध्यात्म के साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा भी आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने की समेकित विधि मन की एकाग्रता है। देश की उन्नति के लिए नारी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और लास्ट है, शिक्षक के सम्मान के बिना हमारे जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। आगे के वीडियो में मैं आपको फिर एक नए भारतीय शिक्षा चिंतक के बारे में विचार रखूंगी। धन्यवाद।